नमस्कार, मैं विशाल कुमार। क्या आप जिस देश में रहते हैं वो देश आज़ाद है या एक आज़ादी का पनौती वाला पहरा पढ़ा दिया गया है? हम कहते हैं हमारा देश और हम जिस देश में रहते हैं वो देश आज़ाद नहीं है, क्योंकि जिस टाइम में अंग्रेज हमारे भारत में अपनी पकड़ जमाए थे, लेकिन वो पकड़ कुछ और इशारा कर रहा था। लेकिन वर्तमान काल का राजनीतिक पकड़ बहुत ही पेचीदेदार है। वो पकड़ एक ऐसा पकड़ है जिस तरह से कहते हैं कि दीमक अपने दुश्मनों को धीरे धीरे तबाह करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत के कुछ भ्रष्ट नेता हमारे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार हमारे भारत देश को अभी वर्तमान में गुलाम रखा गया है भ्रष्ट नेताओं के कारण, और हमारे युवा, वृद्धजन और महिलाएं में वही पुराने काल का रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे, भगत सिंह, सुखदेव गुरु जैसे न जाने कितने आत्माओं का छवि झलकता है, लेकिन फिर भी ये आत्माएं का छवि आज भी नरम है। ऐसा क्यों? तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कैसा है तू और हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े उस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो कोई काम की नहीं है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या नेताओं से सवाल पूछे तो हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा या हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो डरता है? 23 साल का था मैं।